एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम राबिया था। राबिया की उम्र तकरीबन 40 बरस थी। उसका शौहर बहुत पहले फौत हो चुका था। राबिया की एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। वो अपने शौहर के साथ शहर में रहती थी। राबिया को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वो हर रोज़ उसके बारे में सोचती थी। वो उसकी पुरानी तस्वीरें देखती थी, उसके बचपन की बातें याद करती थी। लेकिन फातिमा को अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था। फातिमा का शौहर बहुत अमीर था। उनके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ियाँ थीं, बहुत सारे नौकर थे। फातिमा अपनी नई शाहाना ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ थी कि वो अपनी माँ को भूलती जा रही थी। राबिया गांव में अकेले रहती थी। उसके पास एक पुराना घर था जो उसके शौहर ने छोड़ा था। एक छोटा सा बाग था जिसमें सब्जियां उगती थीं और कुछ मुर्गियां थीं। वो उसी पर गुजारा करती थी। फातिमा कभी कभार गांव आती थी। वो आती, चंद घंटे रहती, अपनी माँ से हल्की फुल्की बातें करती और चली जाती। वो कभी अपनी माँ से नहीं पूछती थी, अम्मी आप कैसी हैं, आपको कुछ चाहिए, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। राबिया को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। वो अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाती थी, चाहे वो चंद घंटे ही क्यों ना आए। एक दिन राबिया अचानक बीमार हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था और खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी। उसने फातिमा को फ़ोन किया। राबिया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, फातिमा मैं बीमार हूँ, बहुत तेज़ बुखार है, ज़रा आकर देख लो। फातिमा ने कहा, अम्मी इस वक्त मेरी सास भी बीमार है, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, जब वो ठीक हो जाएंगी तब आऊँगी। राबिया ने दिल तोड़कर कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने काम करो, मैं देख लूँगी। राबिया ने फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी, क्या मैंने अपनी बेटी की परवरिश गलत की, क्या मैंने उसे बहुत कुछ दे दिया। पड़ोसन ने देखा कि राबिया का घर कई दिन से बंद है। उसे शक हुआ। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो देखा कि राबिया बिस्तर पर पड़ी है, बहुत कमज़ोर है। पड़ोसन फ़ौरन राबिया को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि राबिया को शदीद कमज़ोरी है और उसे आराम की ज़रूरत है। पड़ोसन ने राबिया की खिदमत की। कुछ दिनों के बाद राबिया ठीक हो गई। उसने घर वापस आकर अपने बाग में एक छोटा सा पौधा लगाया। वो रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले उस पौधे को पानी देती थी। वो उससे बातें करती थी, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ, तुम बड़ी हो जाओ, तुम मेरे साथ रहना, मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राबिया उसे प्यार से संभालती थी। पड़ोसन ने एक दिन पूछा, राबिया तुम इस पौधे से बातें क्यों करती हो, ये तो पौधा है। राबिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, ये पौधा ही मेरा सहारा है, ये कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ता। चंद महीने गुजर गए। वो छोटा सा पौधा एक खूबसूरत छोटा दरख्त बन गया। उस पर पत्ते आ गए, शाखें फैल गईं। एक दिन फातिमा अपनी माँ से मिलने आई। वो आई तो देखा कि माँ बाग में बैठी उस दरख्त से बातें कर रही है। फातिमा ने पूछा, अम्मी आप किससे बातें कर रही हैं? राबिया ने उसे देखा और कहा, अपनी बेटी से। फातिमा ने हैरान होकर कहा, मैं तो यहाँ हूँ अम्मी, आपकी बेटी मैं हूँ। राबिया ने कहा, तुम भी हो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। जब मैं बीमार थी तुम नहीं आई, तुम्हारी सास बीमार थी, मैं समझ गई थी, लेकिन तुमने कभी पूछा भी नहीं कि अम्मी ठीक है या नहीं। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी हर गलती का एहसास हुआ। फातिमा अपनी माँ के पाँव में गिर पड़ी और ज़ारो कतार रोने लगी। उसने कहा, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बड़ी गलती कर गई, मैंने आपको भुला दिया, आपने मुझे इतना प्यार दिया और मैं आपके काम ना आई। राबिया ने भी आंसू बहाए। उसने अपनी बेटी को उठाया और गले से लगा लिया। राबिया ने कहा, बेटा माँ कभी अपनी बेटी से नाराज़ नहीं होती, तुम आ गई, बस इतना काफ़ी है। फातिमा ने कहा, अम्मी मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे साथ शहर चलें, मेरे पास आएं। राबिया ने कहा, नहीं बेटा, मेरा घर यहीं है, मेरा बाग यहीं है, मेरा ये दरख्त भी यहीं है, तुम बस आते रहना। उस दिन के बाद फातिमा हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने आने लगी। वो हफ्ते में एक दिन माँ के लिए निकालती थी। फातिमा माँ के साथ बाग में बैठती, उस दरख्त को पानी देती और माँ की बातें सुनती। अब वो माँ से पूछती थी, अम्मी आप कैसी हैं, आपको कुछ चाहिए? राबिया ने एक दिन कहा, फातिमा मैंने जो पौधा लगाया था वो तुम्हारे इंतजार में बड़ा हुआ, अब तुम आ गई हो तो वो दरख्त भी खुश है, देखो उसके पत्ते खिल रहे हैं। फातिमा ने कहा, अम्मी आज के बाद मैं कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी,
आपकी दुआएं मेरे सर पर हैं। राबिया ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा बस तुम खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है।